अच्छा, कल की वीडियो में इतना हो चुका था कि वो एरोप्लेन से कहाँ पहुंच चुका है? पेरिस। कितना हो चुका है? चलो ध्यान दे। ये चैप्टर 6 का पार्ट सेकंड है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे जाके देखें, उसके बाद इसको देखें। लला बैठ जा जल्दी से, चुपचाप आके बैठ जा अपने आप जहाँ जगह मिले। तो हम पढ़ चुके थे कि मिजबिल द ऑटर। अरे तुम तो बैठे हुए हो ना, इधर ध्यान दो। ऑटर उसके पैरों में से खड़े उस बॉक्स में से निकल के भाग गया था। उसने पकड़ने का प्रयास किया तो क्या हुआ, डायब जैसी लगाई तो एक पंजाबी था, वो कड़ी चावल खा रहा था तो कड़ी उसके पीस में। फिर वो एयर होस्टेस आई, बोलती है कि आप अपनी जगह पे बैठ जाओ, मैं पकड़ के ले आती हूँ। थोड़ी देर बाद मिजबिल खुद ही उसके पास आ गया और उसने पकड़ के अपनी गोदी में बिठा लिया। इतना हो चुका है। इसके बाद ये पहुंच चुके हैं, फोर्थ आपका सीन है, ध्यान देना। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी। आफ्टर एन इवेंटफुल। अच्छा, इससे पहले की थोड़ी कहानी एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान सुनना। गेविन मैक्सवेल इस चैप्टर के राइटर का नाम है, और वो अपनी कहानी बताते हैं कि जब मैं एक बार बसरा गया था कॉन्सुलेट जनरल में अपना मेल प्राप्त करने के लिए, तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कि कुत्ते पालने में थोड़ी दिक्कत आती है, मेरे पास एक कुत्ता था जॉनी नाम का, वो मर गया। उसके बाद मेरा मन नहीं हुआ कोई पालने का, लेकिन मैं काफी अकेला अकेला फील कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है एक ऑटर मुझे पालना चाहिए। तो उसका दोस्त सलाह देता है कि तुम्हें ऑटर कहाँ मिल जाएंगे, बसरा में टिग्रिस मार्सेस है। टिग्रिस नाम की जगह है। मार्सेस का मतलब लैंड, पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियन, कुछ भी हो सकता है, यानी पानी वाले जगह को क्या कहते हैं, मार्सेस। तो कहता तुम्हें वो मिल जाएगा, वहां जाके आप वहां जाके ढूंढ सकते हो। ये पहुंच गए। इसका मेल नहीं आया था, जबकि इसके दोस्त का मेल आ चुका था। उसने अपना मेल लिया, उसका रिप्लाई करके वो वहां से निकल गया। इसका मेल पहुंचा नहीं है, ये वहां 2-3 दिन तक वेट करता रहा। पहले इसने एक टेलीग्राम भेजा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर इसने प्रयास किया कि मैं क्या कर लूं, फोन कर लूं, लेकिन फोन भी कर नहीं पाया। कारण उसका, इसको अपॉइंटमेंट मिली थी कि आपका फोन 24 घंटे बाद लगेगा, आप 24 घंटे बाद आइए। 24 घंटे बाद जब ये पहुंचा तो पता चला टेलीफोन में खराबी आ गई। अगले दिन कोई सरकारी छुट्टी थी धार्मिक त्योहार के कारण, और तीसरे दिन फिर से उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो ये फोन भी कर नहीं पाया। अब हुआ क्या, समस्या आ गई। फिर इसे 5 दिन बाद अपने आप मेल आ गया, इसने मेल पढ़ा, उसका रिप्लाई देके अपने कमरे में आया। कमरे में आया तो वहां उसे कौन मिला, 2 अरबी लोग बैठे हुए थे एक बोरा लेके, और उस बोरे में क्या था, ऑटर। उस अरबी लोगों ने मिजबिल यानी मैक्सवेल को एक चिट दी, और उसमें लिखा था हियर इज योर ऑटर, ये रहा तुम्हारा ऑटर। एक्चुअल में उसके दोस्त ने वो ऑटर भेजा था, तो उसे ऑटर बहुत अच्छा लगा। ऑटर क्या है, पहले शुरुआत में देखा तो उसमें क्या है, बहुत सारी मिट्टी चिपकी हुई थी। फिर धीमे धीमे नहला नहला के 1 महीने में उसका कलर साफ हुआ। मिजबिल को एक चीज की आदत पड़ गई थी, वो क्या करता था, बाथरूम में जाके टैप खोल लेता और उसमें नहाने लगता, क्योंकि ये पानी में रहने वाले लोग हैं, जानवर, इनको पानी से बहुत ज्यादा लगाव है। तो ये अपने हाथ से टैप खोलना सीख गया था, जाता टैप खोलता और पानी से नहाता रहता, उसी में डुबकियां मारता, उछलता कूदता। और कभी कभी ये जाता और टैप उल्टी डायरेक्शन में खोलने का प्रयास करता, तो कारण क्या होता, वो और भी ज्यादा टाइट हो जाता, फिर ये चिढ़ जाता उस बात से। काफी दिन गुजरे, उसके बाद ये कहाँ निकल गए, इन्हें आना था लंदन। तो उसने डायरेक्ट फ्लाइट बुक करने का प्रयास किया, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट बुक नहीं हुई। कारण उसका कि ब्रिटिश एयरलाइंस ने मना कर दिया था कि आप किसी भी जानवर को उड़ने इस एरोप्लेन में जाने नहीं देंगे। तो उसने 2 फ्लाइट करी, बसरा से पेरिस, फिर पेरिस से लंदन। ऐसा जब हुआ, तो जब वो जा रहा था तो उससे पहले जो एयरलाइन थी पेरिस के लिए, उसने कह दिया था कि आपको मिजबिल को कहाँ रखना पड़ेगा, एक 18 इंच के बॉक्स में। तो उसने एक 18 इंच का बॉक्स बनाया, उसने उसको उसमें रख दिया। उसकी फ्लाइट से 1 घंटे पहले उसमें रखा और चला गया खाना खाने। लेकिन तब तक हुआ क्या,
उसने जो एयर होल्स थे, यानी हवा आने के लिए जो छेद बनाए हुए थे, उनमें से हाथ डाल के खोलने का उसे प्रयास किया तो उसके हाथ कट गए। उससे बहुत सारा ब्लड निकला। कुछ ब्लड उसके डब्बे के अंदर था, कुछ ब्लड उसके बाहर सूख चुका था। जब मैक्सवेल आया उसने देखा तो घबरा गया, ये क्या हुआ। उसने तुरंत ढक्कन उसका फाड़ के तोड़ दिया और उसके जितने भी पॉइंटेड वाली जगह थी सब उसको तोड़ दिया ताकि फिर इसके ना लगे। अब मजबूरी थी, ले जाना उसको बॉक्स में ही है, तो उसने फिर से बॉक्स में रखा और बेचारे को तरस आ रहा है, लेकिन क्या करे। 10 मिनट रह गई है एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। उसने टैक्सी वाले से कहा भैया जल्दी पहुंचाओ। उस टैक्सी वाले ने इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाई कि अपने टाइम पे पहुंच गया। एरोप्लेन टेक ऑफ करने वाला, उड़ने वाला था। सब लोग इंतजार कर रहे थे ऑफिशियल्स। ये गया भाग के पहली सीट पे जाके एरोप्लेन में बैठ गया। बैठ गया तो इसने बॉक्स अपने पैरों में रख लिया और एक मछली का डब्बा था वो किसको दे दिया, एयर होस्टेस को। कहा कि ये जाके फ्रिज में रख दो, इस मिजबिल के लिए है। उसने अपने ऑर्डर का नाम क्या रखा, मिजबिल। और साइंस थे, जो साइंटिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, वो उस जानवर को जानते नहीं थे। इससे पहले कोई नहीं जानता था, अभी पता चलेगा क्या हो रहा है इसके साथ। तो उन्होंने उसका एक नया नाम रखा, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम जानते हो इंसानों का साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसानों को होमोसेपियंस कहते हैं। ऐसे उसका एक साइंटिफिक नाम रखा गया और उसको बोला गया, सब सिंपल सा नाम था, याद है क्या? नहीं है। लुट्रोगेल पर्सिपिशिलाटा मैक्सवेली। लुट्रोगेल पर्सिपिशिलाटा मैक्सवेल और मैक्सवेल्स ऑटर, उसको मैक्सवेल का ऑटर भी कहते थे। यहां तक बात आ गई है। अब एरोप्लेन में क्या है, वो उस बॉक्स में से निकल के भाग गया। चारों तरफ हड़बड़ाहट हो गई, एक लड़की चिल्ला रही थी, एक पंजाबी चिल्ला रहा था चूहा चूहा। तो ये मैक्सवेल खड़ा हुआ, इसने उसे पकड़ने का प्रयास किया। जैसे ही डाइव लगाई वो तो भाग गया। एक आदमी जो कड़ी चावल खा रहा था, वो कड़ी इस मैक्सवेल के मुंह में पड़ी। अब एयर होस्टेस आई, कहती है कि भाई साहब आप बैठ जाओ, मैं उसको लेके आ जाऊंगी, टेंशन मत लो। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप ऑटर भागता हुआ इसके पास आ गया और इसने अपनी गोदी में बैठा लिया। तो ये कहता है कि ये और होस्टेस बहुत दयालु थी, उसने कह दिया कि इसको गोदी में बैठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बॉक्स में मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके इनकी यात्रा हुई। अब ये पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच गए, जहां उनका एक फ्लैट है। मेज आई रिमेन इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ। मैं और मेज लगभग 1 महीने तक लंदन में रहे। He would play for hours with a selection of toys. वो कई घंटों खेलता रहता खिलौनों के साथ। पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड टेरापिन सेल। क्या क्या था उसके पास खेलने के लिए? पिंग पोंग बॉल, ऐसी छोटी सी बॉल होती सफेद, उससे खेलता। मार्बल्स, कंचों से खेलता। रबर फ्रूट, रबर के कुछ फ्रूट थे उनसे खेलता। एंड टेरापिन सेल्स, यानी जो कछुए का वो होता है खोल, और हाँ वही कहते हैं, और वो क्या कहता हूँ, शंख वगैरह होते हैं, उनकी बात कर रहा है। आई हैड ब्रॉड बैक फ्रॉम द नेटिव मार्सेस, जो मैं वहां से लाया था। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड ए गेम ऑफ हिज ओन विच ही कुड कीप हिम इंग्रोस्ड फॉर अ हाफ एन आवर। पिंग पोंग बॉल से लगभग आधा एक घंटा ये खेलता रहता। ए सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक had become damaged on the journey to home, so that the lid, यहाँ क्या कह रहा है, इसने गेम बनाया था, ये आंसर में भी आएगा। एक सूटकेस था इसका जो आई हैड टेकन टू इराक, मैं कहां से लाया था, इराक से। हैड बिकम डैमेज, वो कैसा हो गया था, जैसे मान लो आपका कोई सूटकेस रखा हुआ है, ठीक है, अब उसके ऊपर कोई चीज रखी है, चीज रखी रहती है तो वो क्या हो जाता है, ऐसा हो गया, पिचक गया एक साइड से। अब ये आगे पढ़ के बता रहा हूँ क्या करता है। अब ये क्या करता है, एक बॉल है, उस बॉल को उठा के ले जाता है। तो इस स्लोप, ये स्लोप है, यहाँ बॉल रखता है और ये बॉल क्या करेगी, फिसलेगी। और ये यहाँ से भग के आता, यहाँ आके उसे कैच करता, फिर उठा के ले जाता, फिर यहाँ रखता तो फिर फिसकती और ये यहाँ आके उसे कैच करता। ये ऐसे उसने अपना खेल बना लिया था। देखो कह रहा है वो, when closed remained is slope, slope बन जाता है, ढलान बन जाती है, from one end to another. Mitch discovered that if he placed the ball on the high, अगर वो बॉल को कहाँ रखता है, हाई मतलब ऊंचाई पर, he would dash up and it would run down the length of the suitcase, वो नीचे की तरफ भागेगी।
He would dash around the other end to ambush its arrival. Ambush मतलब जैसे ही वो आएगा जल्दबाजी में उसको अटैक करेगा, उसे पकड़ लेगा। ये उसने खेल कर लिया था। ठीक है। Outside the house, I exercised him on a lead precisely if I had been a dog, which quickly developed a certain compulsive habits on these walks in the London streets, like the rituals of children who on their way and from the school must place their feet squarely on the center of each paving block. एक एक लाइन से कोई मतलब नहीं है ना, आपको चैप्टर में लिखना है, पूरा पूरा क्या कह रहा है समझना है। तो जब मैं उसे घर से बाहर ले गया, तो जैसे कि बच्चों की आदत होती है, जब हम चलते हैं, अगर मान लो कोई रास्ता है ऐसा, ध्यान देना, कोई रास्ता है ये, और इस रास्ते में टाइल्स लगी हुई है, लगी रहती है कि नहीं, रास्ते में टाइल्स होती हैं, चौकोर टाइप के, बॉक्स टाइप के होते हैं। तो जब हम चलते हैं तो हमारा प्रयास क्या रहता है, उससे खेलते हुए चलते हैं। कैसे? एक पैर इस पे रखेंगे, दूसरा इस पे, तीसरा कहो ऐसे लंगड़ी खेलते हुए जा रहे हो, ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे ही वो जो मिजबिल था वो ऐसे ही उलते चलते हुए चला जाता है। ये उसने क्या है, गेम बना लिया है। अब क्या है, 7th upright of iron railings or pass outside every second lamp post. Opposite to my flat was a single storied primary school. ये पूरा बता दूं क्या कह रहा है? मेरी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के अपोजिट डायरेक्शन में एक स्कूल था, प्राइमरी बच्चों का स्कूल। उस स्कूल पे क्या है, एक बाउंड्री थी 5-6 फुट की। ये क्या करता, उस बाउंड्री पे चढ़ जाता, मैं चलता रास्ते पे, ये बाउंड्री पे चलता और चलो चल के, और उधर जो बच्चे पढ़ रहे थे और टीचर पढ़ा रहे थे, सब खिड़कियों में से उसको देखते, और कोई पहचान नहीं पाता है कौन सा जानवर है, क्योंकि उन्होंने पहले ऑटर देखा नहीं है। सब लोग अजीब अजीब गैस करते, क्या क्या बताते, देखो क्या क्या नाम लेंगे इनको। इट इज नॉट आई सपोज इन एनी वे टू स्ट्रेंज दैट एवरेज लंदनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर। कोई भी लंदन का रहने वाला उसको रिकॉग्नाइज यानी पहचान नहीं पाता। द वेराइटी ऑफ गैसेज एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी। अलग अलग अनुमान लगाया सब लोगों ने कि ये जानवर किस टाइप का हो सकता है। अब देखो कौन कौन सा। ये कहते हैं कि स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी छोटे जानवर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, मस्टलिन्स। उन्हीं में से कोई जानवर है। इस जैसे जानवर कौन से होते हैं, एक तो आप कहते हो नोरा, एक कहते हो गिलहरी, एक ये हो ही गया, और ऐसे और भी होंगे ऐसे कुछ। सेड बाय बेजर, मोंगूज, वीजल, स्टॉट, मिंक। कितने जानवर बता दिए? कोई कहता बेजर है, कोई कहता मंगूज है, कोई विशल बोलता, कोई स्टॉट, कोई मिंक। ये सब जानवर है। अब इन जानवर को देखना है तो घर पे जाके सर्च कर लेना, ठीक है, समय खराब होगा, कोई मतलब नहीं है, पेपर में नहीं पूछेगा। I faced continuous barrage of conjectural question that spread all over the muscles, but the otter। यानी जितने भी छोटे जानवर थे सबके नाम लेते, लेकिन कोई ऑटर का नाम नहीं लेता। पूरे में हुआ क्या है, ये छोटी सी कहानी थी, ये लोग खत्म हो गया। अब सब जा रहे हैं तो सब बता रहे हैं कि ये कौन है। कोई कहता है, कुछ लोग तो इतने अंधे थे, वो क्या कह रहे थे मालूम है, देखो ये कौन है। चलो गिलहरी कहना चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो कुछ और कह रहा था इसको, देखो बियर, ये कह रहा भालू का बच्चा है, एक कह रहा लेओपार्ड, तेंदुआ है ये, और एक तो कह रहा है हिप्पोपोटामस है। अबे इसमें हिप्पो बताएगा वो कहीं, क्या लिखा है, बीवर ए हिप्पो, ये लो आप। एक कह रहा है हिप्पोपोटामस है, अब कहा हिप्पोपोटामस कहा जाए, तो आदमी बिल्कुल अंधा हो चुका है। बट द क्वेश्चन for which I was awarded highest score came from a laborer। सबसे ज्यादा स्कोर मैं किसको देना चाहूंगा, एक लेबरर को, एक मजदूर था जो सड़क खोद रहा था। digging a hole in the street, I was still far from him, मैं उससे बहुत दूर था। when he laid down his tool, जब उसने अपने टूल रख दिए साइड में, put his hands on his hips, और अपने कमर पे ऐसे हाथ करके खड़ा हो गया। एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, और भौचक्का रह गया
A front as though he would have me know that was not up upon whom to play jokes. और सोच समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, ऐसा लग रहा है मजाक करने वाला है मुझसे. आई कैम अब्रिस्ट, में उसके जैसे पास आया. ही स्पेट ग्लेयर्ड देन ग्राउल्ड आउट, हियर मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी. उसने पहले इंसान ऐसा मिला जिसने उससे पूछा कि भाई साहब कौन है ये, क्या कहूँ इस जानवर को. बाकी सबने इससे पूछा नहीं, अपने अपने जानवर गैस कर रहे हैं कि ये क्या हो सकता. यही कहानी खत्म हो गई और इसमें कोई है नहीं. फालतू बकवास थी थोड़ी सी जो हमने झेली 2 दिन. समझ में आ गया चैप्टर.
प्लीज करवा दो बेटा, कल ले आओ। चलो क्वेश्चन देखना। What ex what experiment what experiment did Maxwell think chemist Pierna would be suitable for? मैक्सवेल क्या सोचता है केमस पियरना किस चीज के लिए सूटेबल है? तो उसने पूछा था ना कि ऑटर को पालने के लिए सूटेबल है। कारण उसका क्या कि जो केमस पियरना जगह है वो चारों तरफ काय से घिरी हुई है? पानी से। बस यही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, ध्यान देना। केमस पियरना वुड बी मतलब होगा सूटेबल किसके लिए? फॉर कीपिंग एंड, इतना याद हो गया। केमस पियरना होगा के लिए, वुड बी कैसा होगा? सूटेबल किसके लिए? फॉर कीपिंग एंड, पूरा हुआ। केमस पियरना वुड बी सूटेबल फॉर कीपिंग एंड, केमस पियरना होगा तो केमस पियरना वुड बी क्या होगा? किसके लिए? फॉर कीपिंग रखने के लिए। किसे? इतना ठीक है। बोलो केमस पियरना वुड बी सूटेबल फॉर कीपिंग एंड, इतनी बात ठीक है। क्योंकि, क्योंकि के लिए बिकॉज इट वाज सराउंडेड, क्या बोला? सराउंडेड बाय वाटर। सराउंडेड का मतलब होता है घेरा होना चारों तरफ से। तो वहां इट वाज वहां था, सराउंडेड घेरा हुआ, बाय वाटर यानी पानी से। वह चारों तरफ कैसे घिरा हुआ था? एट वेरी शॉर्ट, बहुत बहुत कम दूरी पर। क्या बोला? बहुत कम दूरी पर, यानी बहुत कम दूरी पर ही पानी मिल जाएगा वो तुम्हें वहां। तो हमने क्या कहा? इट वाज घिरा हुआ था, तो सराउंडेड कैसे घिरा हुआ था? बाय वाटर एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। इतनी बात ठीक है। ऑटर्स लिव मेनली इन वाटर। ऑटर्स ज्यादातर कहाँ रहते हैं? ऑटर्स लिव मेनली इन वाटर। बात समझ में आ गई? पूरा बोलो। कैमस फेयरना वुड बी suitable for keeping an otter because it was surrounded by, at a very short, otters live mainly in, ठीक है पढ़ो एक बार इसको।
अगला वाला याद करें, दोनों पूछ रहा हूँ मैं अभी, पढ़ लो जल्दी से। दोनों क्वेश्चन याद चाहिए मुझे, जल्दी से पढ़ लो याद। अगला समझना, व्हाई डज ही गो टू बसरा। सुनो ध्यान से एक बार। व्हाई डज ही गो टू बसरा, वो बसरा क्यों जाता है। हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर, और वह कितना इंतजार करता है। फिर सुनना, व्हाई डज ही गो टू बसरा, बसरा क्यों जाता है। हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर, वह कितने समय तक इंतजार। तो ऑथर वेंट टू बसरा, वो बसरा जाता है टू द कॉन्सुलेट जनरल, किस जगह पर। टू कलेक्ट, क्या करने के लिए, क्या करना है, कलेक्ट द मेल, कलेक्ट करना है, आंसर द मेल, कलेक्ट करना है, उसका क्या देना है, जवाब। कहां से, फ्रॉम यूरोप। ही वेटेड देयर, उन्होंने वहां इंतजार किया फॉर 5 days, 5 दिन तक। बिकॉज हिज मेल हैड नॉट, क्योंकि उसका मेल आया। पढ़ लो एक बार, पढ़ लो ध्यान से, मैं पूछ रहा हूं।